नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे चुनावीकरण। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब लोक लुभावन वादों की बरसात भी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा तो किया ही है, साथ ही कहा कि सपा 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट ना जाओ अभियान चलाएगी। सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। इस अभियान के तहत जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जिनके पास बिजली का बिल है वो उसी नाम को लिखें और जो भविष्य में कनेक्शन लेना चाहते हैं वो राशन कार्ड के अनुसार नाम लिखवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से रथ चलाने की अनुमति मांगेंगे। इसके साथ ही डोर टू डोर और ऑनलाइन अभियान भी चलेगा। आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव में बिजली अहम हो गई है। हर दल के चुनावी एजेंडे में बिजली पर जोर है। सपा, आप, जो भी ये दल हैं, इन्होंने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया है। सपा किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का वादा यूपी में 24 घंटे बिजली देने का है। कुल मिलाकर बिजली पर जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता की जरूरत की चीज है। इसके बिना कोई काम नहीं होगा, ना घर में होगा ना खेतों में होगा। तो मुझे लगता है बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, देखिए, कि सब लोग इसको अच्छा अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी कहा कि हम फ्री 300 यूनिट फ्री दे देंगे। सपा कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे और हम तो घर घर जाके अब कनेक्शन की भी बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी बोली चुकी है कि हम 24 घंटे फ्री देंगे। तो मुझे लगता है सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं। अब किसका ऑफर जनता को पसंद आएगा और उस ऑफर पर काम कितना हो गया है, सिर्फ कह रहे हैं करेंगे, क्या पता होगा कि नहीं होगा। अभी तक जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं, क्या यूपी में बिजली नहीं है या लोग परेशान हैं या क्या स्थितियां हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका पक्ष रखने के लिए सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश तिवारी जी आपसे करना चाहूंगी। 24 घंटे बिजली फ्री देंगे, सपा कह रही है हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। घर घर जाके कनेक्शन की भी बात हो रही है, अब तो फॉर्म भी भरवाया जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो घर घर जाके डोर टू डोर मिलना हो जाएगा सबसे, समझ रहे हैं ना आप जो मैं कह रही हूँ। और दूसरी चीज ये कि जो फॉर्म भरवाएंगे या जो उनको बिजली देने की बात हो रही है वो भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही कह के आई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑफर अच्छा है, क्या कहते हैं आप? 24 घंटे बिजली आप भी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर देखें तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और जनता किसके ऑफर को चुन सकती? राखी जी, हम लोग 24 घंटा बिजली देने की बात करते नहीं है। 24 घंटा बिजली दे रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है। जो लोगों ने अभी आज माननीय अखिलेश जी ने घोषणा करी है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे इनसे ये पूछो ना, इनसे ये फार्म भरवाना चाहिए ना इनके शासनकाल में, कि जब इनका शासनकाल था तो 2017 के पहले तो गाँव में 4 घंटा बिजली आती थी, शहरों में 8 घंटा बिजली आती थी। राखी जी, आपको भी पता होगा। पूरा जो शहर होता था 8 घंटा बिजली के बाद पूरे जनरेटर के शोर से पूरा शहर में इतना प्रदूषण फैल जाता था और एक एक व्यापारी का 15-15, 20-20 हजार रुपया जनरेटर का अलग से खर्चा होता था। हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने शहरों को 24 घंटा बिजली दी है, ग्रामीण क्षेत्र को 18 से 20 घंटा बिजली दी है। किसी प्रकार की बिजली कोई समस्या नहीं पैदा हुई। और 2017 के बाद 1.5 लाख गाँव में घरों में जो बिजली नहीं थी, लोगों के घर में लोग गरीब थे, उनको मुफ्त में मीटर लगाकर मुफ्त में बिजली सप्लाई करी है। तो ये लोग वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने कभी कुछ किए नहीं है। वादा करना बहुत आसान है, वादा कर लेना और फिर उसको न निभाना, इनका ये रोज मतलब धंधा है। जनता सब समझती है। जनता को 2017 के पहले का भी उत्तर प्रदेश मालूम है, जब वो 4 घंटा बिजली लेती थी और गांव में किस तरह की स्थितियां थी सबसे छुपी नहीं है। राखी जी, सारी स्थितियां पे सामने है, जनता के सामने है। और ये लोग कोरे वादे कर जनता को छलना चाहते हैं और इनके वादों से कुछ होगा नहीं।
जनता सब समझती है, इनको जानती है अच्छी तरह से। अच्छा, मुझे एक बात और राकेश जी आपसे जाननी है, यदि 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो ये लोग फिर 300 यूनिट फ्री देने की बात क्यों कर रहे हैं? मगर यदि बिजली है तो मुझे लगता है कुछ और नया भी ला सकते थे। ये सवाल मैं करूंगी उनसे, बट आपसे भी पूछना चाहती हूँ। राखी जी, हम भी एक घोषणा अभी करना चाहते हैं आपके उसके माध्यम से कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, सबको मैं BMW कार दे दूंगा। तो मैं तो घोषणा कर दूंगा भैया, मैं BMW कार दूंगा, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो। तो क्योंकि मुझे मालूम नहीं मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बन नहीं पाऊंगा, तो BMW कार तो भाई जब बनूंगा तब दूंगा ना। ठीक है। तो ये लोग जो कोरे वादे करते हैं ना, ये जनता को छलने के लिए करते हैं और मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। और राखी जी, आज की जनता मूर्ख नहीं है। पूरे गांव में 4G 5G तक पहुंच चुका है। 4G पूरा आदमी आज गांव का यूज कर रहा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और इनके कारनामे और इनके जितने भी पुराने कारनामे, नए कारनामे, रोज लोग बैठ के अपने अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं और जनता सब समझती है। इसलिए कोई इनके इस तरह के वादों में कोई हमें तर्क नजर नहीं आता है। बाकी जो इनकी इच्छा हो करे, इसके लिए स्वतंत्र है कोई भी वादा करने के लिए। ठीक है, चलिए राकेश जी वापस आती हूँ। शौकत जी, 300 यूनिट की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आपने सुना होगा राकेश जी को कि हम तो 24 घंटे वैसे ही दे रहे हैं, तो फिर ये 300 यूनिट का क्या मतलब है? और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या मसला क्या है? जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चिराग में पड़े हैं। लाइट थी नहीं, क्योंकि उस जमाने में लाइट हुआ नहीं करती थी। तो ये चिराग या मोमबत्ती जलाकर या कुछ और अलाव जलाकर उसमें ये पढ़ाई करते थे, तब ये शिक्षा ग्रहण की, तब आज ये बोल पा रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता था भारत इससे पहले अंधकार में था, उत्तर प्रदेश अंधकार में था। अरे महाराज, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हरदोई जिले से आता हूँ। लखनऊ से थोड़ी दूर पे वो जिला है। हमने तो कभी नहीं देखा कि 8 घंटे बिजली आती हो। लगातार 24 घंटे बिजली हमको गांव में भी मिली है। हमने शिक्षा भी ग्रहण की। 4 घंटा बिजली आती थी, 4 घंटा। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 4 घंटे ज्यादा नहीं आती थी। और 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। बात को स्वीकार करिए। राकेश जी, एक मिनट, एक बार सबका पक्ष आ जाए फिर। और लाइट नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? सर हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो आज झूठ तो बोले तो चिराग देने का काम कर रहे हैं, वो चिराग में तो चिराग तो पहले था ही, कांग्रेस जमाने में चिराग था, वो आप पे चलता रहा है। अभी सुन लीजिए, इतनी महंगी बिजली देकर ये लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले अंधकार। झूठ बोलना बंद कर दो भैया, सही है, उससे डिबेट करो। सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रख के सुनिए। आप तो एकदम से आग्रही हो गए, हम तो अभी कुछ बोले नहीं। मैंने कहा इससे पहले भाई आप सच्चाई बात करिए तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप सही बात कहेंगे तो मैं बीच में। ठीक है राकेश जी, एक मिनट उनका पक्ष आ जाए, उसके बाद आप जब दोबारा से मैं आऊंगी फिर हम सही तथ्य रखिए, झूठे तथ्य न आप जी भर के सच्चाई बोल दीजिए। आधे घंटे की चर्चा है, जी भर के सच्चाई बोल दीजिए। आप में कितना सच है मुझे अभी उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मैं नाम लेकर बता रहा हूँ कि किसी एक जिले का नाम बताइए जहाँ 2 घंटे 4 घंटे बिजली दी जाती हो। और उस गृह जनपद, उस जनपद को फोन लगाकर पूछिए, वहां के किसी भी व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह कर रहा हूं कि वहां के अपने एंकर को या किसी को भी संवाददाता को फोन लगाकर पूछिए कि आपके जिले में कितने घंटे पूर्व में बिजली आती थी। वो आपको जवाब देने का काम करेगा। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 2 घंटे बिजली आती थी। महाराज, आप जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो क्या चिराग जलाते थे? तब भी लाइट जलती थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के लोगों ने लाइट की व्यवस्था अच्छी करने का काम किया था। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कभी आगरा की तरफ शायद ये गए नहीं होंगे मित्र हमारे, झांसी की तरफ गए नहीं होंगे मित्र हमारे। जरा पावर प्लांट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सोलर प्लांट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर आज सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने की आवश्यकता नहीं, यूं ही चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे टीवी के माध्यम से हो, मंच के माध्यम से हो, कहीं भी हो, वो विपक्ष की कमियां गिनाती है, अपने काम नहीं बता पाती। तो इससे एक बात तो राखी जी बहुत स्पष्ट हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 वर्ष में ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो बता पाओगे। हम लोगों ने कई बार इनसे पूछा स्वास्थ्य के बारे में लेके, बिजली के बारे में लेके, कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही। अरे महाराज, इससे पहले क्या 2 घंटे आती थी? तब भी 24 घंटे ही आती थी। हम इसी इतना पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान को बिजली आप क्यों फ्री नहीं दे सकते? उत्तर प्रदेश के नौजवान को शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्यों आप बिजली फ्री नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली सस्ती करने की बात कर रहे हैं कि हमने बिजली सस्ती कर दी। 4.5 वर्ष तक जो पैसा आपने लिया है क्या वापस कर देंगे उनको? 4.5 वर्ष तक जो आपने वसूली की है जनता से वो वापसी करेंगे। आखिरी समय जब चुनाव आता लोग लुभावने वादे देने का काम कर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। किसी मुद्दे की बात हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है। ठीक है सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं फ्री बिजली देने की बात कर रही है। देखिए, अगर पूरे देश में देखा जाए कि फ्री बिजली का मुद्दा कहां से बना, देखिए आम आदमी पार्टी का मानना है कि जैसे लोगों की मूलभूत जरूरतें बिजली और पानी और शिक्षा है, तो मूलभूत जरूरतों में तो आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली में जब सरकार बनी तो हमने कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ। हमने सरकार में और हमने देखा कि हम तो बिजली माफ दे सकते हैं एक निश्चित तक, 200 यूनिट तक सरकार बनते ही हमने बिजली माफ कर दिया। अब पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार का एक मॉडल बन चुका है फ्री बिजली का। और सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी 5 साल की सरकार थी। अगर इन लोगों को फ्री बिजली देना होता, अगर इनको जनता के किसी मूलभूत और ऐसे मामलों से मतलब होता तो दे चुके होते, तो इनको देना नहीं है, जबकि जनता की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक सीधा सी बात बता रहा हूँ, दिल्ली में बिजली का कंजप्शन पूरे देश में ज्यादा है। 1700 पर यूनिट बिजली का कंजप्शन है दिल्ली में, और औसतन इसका 1200 है पूरे देश में। फिर भी दिल्ली फ्री बिजली को अफोर्ड करता है और फ्री बिजली देता है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के हालात की जब बता दूं, केंद्र सरकार में सौभाग्य पोर्टल, जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार का सौभाग्य पोर्टल के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार पूरे देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं जहां घरों तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचाया जा सका है। 24 घंटे बिजली देने की बात तो अभी दूर करिए आप। अमिताभ कांत जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौभाग्य में रिपोर्ट दी है। अभी कुछ समय पहले की रिपोर्ट है, पता नहीं होगा, 300 लाख घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, जिसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। 16,000 करोड़ की योजना थी, अब पूरे घरों में अभी बिजली पहुंची नहीं है। इसके बाद से निरंतर और 24 घंटे बिजली देने की निर्बाध आपूर्ति की बात होती है, वो एक अलग बात। तो देखिए, पूरी की पूरी तरीके से कोई जितनी भी पुरानी सरकारें हैं जनता को मूर्ख बना रही हैं। ये फ्री बिजली देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है और सब जगह हम इस मॉडल को लेके जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम ये करेंगे। हमने ये अनाउंस किया है और हमको देखते हुए भी दूसरे दल इसमें आ गए, क्योंकि जनता खुद कह रही है कि हम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की राजनीति करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कह दे कि 100% बिजली के कनेक्शन की उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में, और अगर ये कह दे ये खुद अपने ही बयान को झुठला रहेंगे। अभी सौभाग्य पोर्टल की रिपोर्ट देख लीजिएगा, अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट है, अभी उत्तर प्रदेश में सभी घरों में बिजली नहीं पहुंची है। और उत्तर प्रदेश के 7 राज्य हैं जिनमें 90% जिनमें बिजली नहीं पहुंची है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार टॉप पे है। तो पहली बात है कि जिस तरीके से ये बिजली के नाम पे ये पार्टियां गलत और घटिया राजनीति कर रही हैं, इनको अपनी ये गलत और घटिया राजनीति बंद कर देनी चाहिए और बिजली के नाम पे एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और वो जान गई है कि आम आदमी पार्टी ने बिजली दिया है, आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री दिया है, आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल दिए, अच्छी बसों में यात्राएं फ्री करी हैं, मेडिकल की सुविधा फ्री करी है। अब पूरा देश जानता है कि जब चुनना है तो ओरिजिनल को चुनिए, फोटोकॉपी का चुनने की क्या जरूरत है। हमने कहा बिजली फ्री देंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा हम भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब 5 साल सरकार के बीत गए तो इन्होंने कहा नहीं हम आधा कर देते हैं, हम पूरा तो नहीं फ्री कर पाएंगे पर हम बिजली के दाम आधा कर देते हैं। 5 साल तो बिजली के दाम बढ़ाते हैं। जब इनकी सरकार जाने वाली होती है, जब इनको समझ में आता है कि हम सत्ता में नहीं बन पाएंगे, तो ये कहते हैं कि हम बिजली के दाम आधे कर रहे हैं। सोचिए जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं लोग कि 5 साल तक इनको कहीं से नहीं लगा कि बिजली के दाम कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। कानपुर में रहने वाला एक झुग्गी वाले की 5 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज देते हैं। बलिया में रहने वाले एक आदमी का बिल 1.5 लाख रुपए हो जाता है। वो कहता है भैया हमने तो बल्ब ही नहीं लगा, हमारे यहाँ लाइट का कनेक्शन ही नहीं है। और इस तरीके की झूठे राजनीतिक वादे कर रहे हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए। जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है, लोगों के जीवन जीने की आवश्यकता है। बच्चे एक बल्ब जला के अपनी पढ़ाई करते हैं, पहली क्लास वाले, दूसरी क्लास वाले, चौथी क्लास वाले। तो ये लोगों की आज की मूलभूत जरूरत बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को बिजली के नाम पे झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे हुए हैं, 24 घंटे बिजली जाने की बात ही अभी दूर की है।
ठीक है। देखिए, एक बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत की ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, यदि 24 घंटे बिजली है और ऐसा नहीं है कि विकसित नहीं है स्टेट, अच्छी खासी स्थिति में है। कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं आर्थिक रूप से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका कोई एक अच्छी स्थिति में नहीं है। और उस जगह पे यदि बिजली की बात हो रही है तो मुझे लगता है कितना नहीं है और अभी इसके अलावा भी कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको किया जाना चाहिए। सिर्फ बिजली पे तो पूरा इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। राकेश जी, अब आप अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि कहीं ना कहीं जो सपा है वो एक ये जो प्लान होगा कि जाना और नाम नहीं छूट जाएं और बहुत सारी सहूलियत देने की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन है सीधे सीधे जनता से जुड़ने का, क्योंकि घर घर तक जाने की जब बात होगी तो निश्चित तौर पर आप कनेक्ट करेंगे सीधे लोगों से। राखी जी, मैं आपको बता दूं, जितने विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। योगी जी की जब सरकार आई 2017 में, बिजली का मुद्दा नहीं लगता आपको? बिजली का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा बोल रहे हैं ना, इनका तो कोई बोलने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इनका कोई उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। एक झूठा मुख्यमंत्री केवल वहाँ बैठा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को सफल करने में, हल करने में सक्षम है। आपने देखा होगा 2017 के पहले जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 300 रुपया थी समाजवादी पार्टी के समय में, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने तत्काल उसको 500 रुपए किया था। आज उसको तो दिल्ली में 2500 रुपए, ये भी ध्यान दीजिएगा, नोएडा से दिल्ली आ जाएंगे तो 2500 हो जाएगा। ये झूठे मुख्यमंत्री वाले चुपचाप शांत रहे। अब मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपए में, 500 रुपए में कोई महीने का गुजारा कर लेगा? 500 रुपए में दोबारा आपने बेइज्जती करी जनता की। 500 रुपए में गुजारा कर लेगा? आप बताइए, एक सम्मान की राशि देते हैं आप। 2500 रुपए दिल्ली में है विधवा पेंशन, 2500 रुपए है विकलांग पेंशन। आप आइए और सीखिए क्या होता है। को रहने के लिए छत मुहैया कराई जा रही है। 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री योजना में भ्रष्टाचार है। बीजेपी के नेता मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग के घर अपने लोगों को दे रहे हैं। कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश का? बलिया, गाजीपुर, जौनपुर सब में भ्रष्टाचार की जांच में की प्रधानमंत्री आवास योजना पर। भी कार्ड धारक है, सबको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। हमारी सरकार आई थी, हमने वादा किया था कि मैं जो छोटे सीमांत किसान है उनको 1 लाख तक का बिल माफ करेंगे। हमने 10 दिन के अंदर उनके 1 लाख तक के लोन माफ कर दिए थे, किसान को कर्ज से मुक्त कर दिया था। आज किसानों को सम्मान योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। ये हमारी सरकार दे रही है। ये लोग तो केवल लुभावने वादे करते आते हैं, जनता को लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आज हमारी सरकार के ऊपर 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, 17 से योगी जी की सरकार नहीं चल रही है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकारों के ऊपर नहीं है। गुंडा राज को खत्म करने का हमने काम किया है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमने काम किया है, आम जनमानस को, आम जनता को एक स्वच्छ प्रशासन देने का हमने काम किया है। अगर हमने जो वादे किए थे, जो वादा इरादा लेकर आए थे, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर भी हमने वहां पे बना के दिखाया। और ये लोग तो कहते थे कि अगर ये जो है धारा 370 हटा दोगे, धारा 370 हटा दोगे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। यही लोग कहा करते थे। हमने धारा 370 हटा के भी दिखाया। अरे ये लोग बात करते हैं, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते ये लोग। जिस तरह की जनता का जो काम हुआ है, आज आम जनमानस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल लेकर खड़ा है। सारे विपक्षियों की दुकानें बंद हो चुकी है राखी जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठी बातें करने के अलावा, बरगलाने के अलावा, देश की जनता को बरगलाने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है राकेश जी, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं यहाँ पर, चाहे विकास की बात हो, चाहे
धर्म की राजनीति की बात हो जाए, जातिगत समीकरण की बात हो जाए, बिजली की बात हो जाए, पानी की बात हो जाए, सड़कों की बात हो जाए, रोडवेज की, एक्सप्रेसवे की बात हो जाए, देखिए एक बात बहुत साफ है कि जनता अब बहुत ज्यादा जागरूक और समझदार हो चुकी है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि हर स्टेट के जब इलेक्शन होते हैं तो जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो अपनी जो भी उनको करना है वो करेंगे। अब एक बात और है, यदि काम हुआ है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये जनता देखेगी उनको कितना मिल रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कनेक्शन जनता से होना चाहिए। उनको यदि सुविधाएं मिली हैं तो वो आपको वोट देंगे, यदि उनको सुविधाएं नहीं मिली हैं तो फिर कुछ नहीं मिलना है। बहुत वक्त नहीं लगता सत्ता पलट जाने में भी, ये हम बहुत जगह के नतीजे देख चुके हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूं। और बीच में इंटरप्ट मैं इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि देखिए सब लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, सब उसकी बड़ाई करते हैं, पर मुझे लगता है ये आकलन हम यहां बैठकर बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धरातल पे भी बहुत सारी चीजें यूपी में क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि यूपी इलेक्शंस को कवर करते करते, तो चीजें समझ में आती हैं। बहरहाल अब बस यही है कि जनता का हित हो, जनता जो चाहती है उनके लिए अच्छा हो जाए। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, देखिए वो उन तक ही सीमित होती हैं, तो मुझे लगता है वो तमाम चीजें होनी चाहिए। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमानी न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और कहा भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। मंदिर बनने लगा तो भाजपाइयों ने उसमें एक लूट की नई योजना बनाई और 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी। भाजपा के मेयर और विधायक मिलकर नजूल की और सरकारी जीएस की जमीन तक खरीदी इन लोगों ने। यहाँ तक कि सरकार की वहीं की जमीन पे एक नया कानून आया वहां के लैंड एक्विजिशन के लिए, इन लोगों ने प्लॉटिंग करके, अधिकारी और नेताओं ने साठगांठ करके बेचनी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार चरम पे। आप समझिए, बंद स्कूलों में बच्चों के खाने के नाम पे पैसा उतार दिया, 9 करोड़ रुपए। पूरे भ्रष्टाचार का मामला हुआ, जांच बैठी। एक हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे में अपने भाई की भर्ती करवा दी, पूरे परिवार की भर्ती करवा दी। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अधिकारी और नेता मिलकर लूट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में नेताओं ने अधिकारियों के सह करके गठजोड़ करके लूटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और आपको सीधी सी बात समझनी चाहिए कि जब बिजली कह रहे हैं बिजली हम ही दे सकते हैं। भैया, बिजली आप 5वें साल में क्यों आधी कर रहे हैं? बिजली आपको समझ में नहीं आया कि आधी होनी चाहिए? किसान आज बिजली के किसान के कर्ज का 2-2 हजार 4-4 हजार के बिजली का बिल होता है तो उनके घरों पे नोटिस जाने लगती है। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप किसानों के हित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम किसानों को सम्मान राशि दे रहे हैं। किसानों के नाम पे देश को मूर्ख बनाना बंद कर दिया। 700 किसानों की जान गई है और तब जाके जो बिल की तारीफ की आप लोग टीवी पे घुमा करते थे, उस बिल को आपने वापसी लिया। आप इस तरीके के लोग हैं कि एक खराब घटिया सा काला कानून लेकर आते हैं और उस काला कानून की भी पूरे देश को बधाई देते हैं और थोड़े दिन बाद वो काला कानून वापस ले लेते हैं, उसके वापस करने की भी अपने मोदी जी को बधाई देते हैं। आप इस तरीके से टीवी पे आपने झूठ की राजनीति मत करिए। चुनाव आ गया है, अपना घोषणा पत्र लेकर आइए, बोलिए कितने वादे किए थे और कितने काम आप कर रहे हो। आपने कहा था आप आएंगे और रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई है? 4 लाख नौकरियां आप बता रहे दी है, 4 लाख नौकरियां कहाँ दी है बताने को तैयार नहीं हो। दिल्ली में आप आगे होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे हो। दिल्ली में दिल्ली सरकार की 108 होर्डिंग है और मोदी और योगी जी की 850 होर्डिंग है। आप होर्डिंगों पे आके नौकरी दे रहे हो और बताने को तैयार नहीं है कि नौकरी हो। बेरोजगार युवा लखनऊ में जाके प्रदर्शन कर रहा है। आंगनवाड़ी से लेकर पूरा शिक्षा से लेकर हर एक भर्ती परेशान है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, इस बार आपको नतीजे से जनता दे देगी, आपको बता देगी ये आप जाइए, बहुत हो गया। ठीक है, शौकत जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी को नेता को चुनावी मंच नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने अपने आपके चैनल का उपयोग कर लिया। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि कैसा उत्तर प्रदेश को राम राज्य दे दिया है। जिस उत्तर प्रदेश को ये राम राज्य बता रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो गई। हे प्रभु, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए हमें। जिस राम राज्य में महिलाएं अपने जिले में न्याय मांगे और उनको न्याय न मिले, उत्तर प्रदेश की राजधानी मुखिया की चौखट पे आके सर पटक के आग लगा ले, ऐसा प्रभु राम राज्य नहीं चाहिए। देखिए, ये झूठे लोग हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके तमाम झूठ बोलते रहे। इनसे पूछा जाए जो पुराना आपका घोषणा पत्र था, जरा पढ़ लीजिएगा उसको, क्योंकि लोग पढ़ते वढ़ते नहीं, बगैर पढ़े ही बोल दीजिए। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 90 दिन में पहली बैठक करके जितने भी उत्तर प्रदेश में खाली पद हैं वो सब भर दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आंकड़ा होगा इनके पास, जरा वो आंकड़ा पढ़कर बता दें कि 90 दिन में उत्तर प्रदेश के सारे खाली पद भर गए। दूसरी घोषणा इन्होंने की थी कि 70 लाख रोजगार देंगे।
महाराष्ट्र 4.5 जो आपने दिए हैं उसके बारे में तो बता नहीं पा रहे, हम 70 के बारे में पूछेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके कुर्सी पे तो आश्रित हो गए, लेकिन जब जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे सवाल पूछा उनको गुमराह करने का काम करने लगे। कभी पाकिस्तान दिखाने लगे तो कभी चीन दिखाने लगे। अधिक सवाल पूछा गया तो कहने लगे हम राम मंदिर बनाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जब जब इनसे सवाल पूछा, ये गुमराह तो करते, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह होने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब गुमराह होने वाला नहीं, इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और ये कह रहा है कि हमारी चौखट पे वोट मांगने भी मत आइएगा। उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि अभी इन लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, वहाँ विधायकों को नहीं भेज रहे थे, सांसदों को भेजने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने पूछा महाराज उत्तर प्रदेश के विधायक क्यों नहीं जाते हैं जन आशीर्वाद में आशीर्वाद लेने के लिए, तो कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश के विधायकों ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए विधायकों को भेजते हुए डर लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश के विधायक, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के सामने? तो उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई और जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इनको। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये बात तो सही है कि जो कुछ है जनता जनार्दन के हाथों में है, लेकिन यूपी की सियासत में बड़े रोचक रोज एक नई नई चीजें जो निकल के आती हैं वो वाकई में बड़ी रोचक होती जा रही हैं कि देखिए सब के सब उसको अच्छा देने के लिए, दिखाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, खैर करना भी चाहिए, सत्ता सबको प्यारी होती है। चलिए, फिलहाल समय की सीमा है, आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है कि चुनावी करंट, अब इस चुनावी करंट का जो झटका है वो किसको लगेगा ये जनता 10 मार्च को बताएगी और उसके लिए हमें इंतजार करना है 10 मार्च तक का। और जितने वादे, जितनी बातें ये कही जा रही हैं, ये सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं क्योंकि अपनी पार्टी के लिए अच्छा बोलेंगे। धरातल पर जाके देखिए, वाकई में समझ में आता है और जब नतीजे आएंगे तब और समझ में आएगा कि जनादेश किसको मिला है और किसने कितना विकास किया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।